नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथी कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन समस्या, बहुत सारे लोगों में परेशानी देखने को मिलती है, जो कि है हिपैटोमेगैली। हिपैटोमेगैली मीन्स कि आपके लीवर का आकार जो है वो सामान्य से बढ़ जाना। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके बारे में जानकारी मिल पाए। आज हम बात करेंगे कि हिपैटोमेगैली क्या है, इसका क्या कारण होता है, क्या लक्षण मिलते हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस ले करके आप हिपैटोमेगैली की समस्या से बच सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी, जिससे हिपैटोमेगैली की समस्या जो है वो ठीक हो सकती है। तो अंत तक बने रहें। और साथ ही साथ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है हिपैटोमेगैली। तो दोस्तों, हिपैटोमेगैली कोई बीमारी नहीं है। हाँ, यह एक प्रकार की ऐसी स्थिति है जिसके कारण से अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यह एक चेतावनी समझ लीजिए, आपके लीवर पे प्रेशर पड़ रहा है किसी चीज का। इसमें क्या होता है कि जो लीवर का साइज है वो सामान्य की अपेक्षा बढ़ जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो कि लगा हुआ है, कि आपका लीवर का साइज जो है वो नॉर्मल से बढ़ गया है। यही कहलाता है हिपैटोमेगैली। जब आप अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलता है रिपोर्ट में कि आपको हिपैटोमेगैली की परेशानी है। तो हिपैटोमेगैली मीन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आपके लीवर का आकार बढ़ गया है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें मेन है, अगर आपको फैटी लीवर है, या आप शराब का अधिक सेवन करते हैं, अत्यधिक मात्रा में पीते हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस के कारण भी ये परेशानी हो सकती है। और साथ ही साथ में अगर आपको हेपेटाइटिस की समस्या है, उस केस में भी ये समस्या हो सकती है। लीवर में सूजन या इन्फेक्शन भी इसका एक कारण हो सकता है। साथ ही साथ में हृदय रोगों की वजह से भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपके अंदर हिपैटोमेगैली है। तो सबसे पहले तो आपका जो हाजमा है वो ठीक नहीं रहेगा, और साथ ही साथ में भूख में कमी हो जाएगी, जी मिचलाने की समस्या हो सकती है, और मेन जो सिम्टम है, आपके पेट में दाहिनी तरफ जो है वो अत्यधिक दर्द होगा। हल्का दर्द भी हो सकता है, और दर्द जो है बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। कभी कभी इस दर्द की वजह से सांस लेने में भी थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। इसके अलावा कमजोरी और चक्कर की समस्या भी आ सकती है अगर लीवर का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो अगर आप में इस तरह के सिम्टम दिख रहे हैं तो समय पर अपनी जांच कराएं। अपने नियर बाय जो होम्योपैथिक फिजिशियन हैं उनसे ज़रूर मिलें। और अगर साथ ही साथ अगर मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो www.drmeenakshi-homeopathy.com पे जाके आप डायरेक्ट मुझसे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो समय पर जांच और समय पर इसका उपचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो ये समस्या आगे चल करके बहुत गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती है। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेना चाहिए अगर आपको हिपैटोमेगैली है, आपने जांच कराया, उसमें हिपैटोमेगैली निकला है तो इसके लिए आपको जो आप बहुत ज़्यादा अगर मसालेदार भोजन का सेवन कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर रहे हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं आप, तो इन चीज़ों को कम कर देना है, बंद कर देना है। इसके साथ ही साथ संतुलित आहार लीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिए, और समय पर सोना, समय पे जागना, इस चीज़ को निश्चित कीजिए। और अगर आपका वजन ज़्यादा है तो वजन को भी कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, और समय पर अपनी जांच कराइए, और साथ ही साथ में होम्योपैथिक दवाइयों से आप खुद को सही कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में कि कौन कौन से ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिससे हेपेटोमेगाली को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, लीवर की समस्याओं के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही इफेक्टिव दवाइयां हैं जिनसे आप अपनी सारी परेशानी ठीक कर सकते हैं। और लेकिन इसके लिए आपको समय पर दवाई लेना होगा और साथ ही साथ में खाने में परहेज करना जरूरी है। खाने में परहेज भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बाहर का खाना अधिक मात्रा में नहीं खाना है या फिर आपको शराब का सेवन नहीं करना है। और साथ ही साथ अगर आप मसालेदार चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनका जो सेवन है उसको कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। होम्योपैथी में जो उपचार है ये रोग के नाम पर नहीं बल्कि रोगी के जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हैं उनके बेस पर किया जाता है कि पेशेंट को क्या क्या परेशानी है, उनमें क्या क्या लक्षण मिलता है। तो उसी बेस पे आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके यूज से आपकी हेपेटोमेगाली की समस्या या लीवर से रिलेटेड कोई परेशानी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो इसमें जो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है, वेल नोन होम्योपैथिक मेडिसिन है लीवर की, यह है चेलिडोनियम मेजस। चेलिडोनियम मेजस अगर आपको पेट के दाहिने हिस्से में, मतलब ऊपरी पेट के दाहिने हिस्से में दर्द बना हुआ है तो ये दवाई बहुत ही इफेक्टिव है। भूख में कमी हो रही है, लीवर में कमजोरी है, तो इस मेडिसिन को यूज किया जा सकता है। ये जो है आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। आपको मैं अभी डिटेल में बताऊंगी कि इन मेडिसिन को कैसे लेना है एक साथ में। सेकेंड होम्योपैथिक मेडिसिन है कार्डियस। कार्डियस जो है इसको भी मदर टिंचर फॉर्म में आप लीजिए। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत इफेक्टिव दवाई है। अगर आपके लीवर का साइज बढ़ गया है, लीवर कमजोर हो गया है तो भी ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है या फिर अत्यधिक शराब के सेवन से आपको हेपेटोमेगाली की परेशानी हुई है, लीवर डैमेज हो रहा है, तो भी इसका बहुत अच्छा रोल है। तो इसको भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मदर टिंचर फॉर्म में ही आपको लेना है। अगली दवाई है एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा। एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा कालमेघ जिसका नाम है, कॉमन नेम आप लोग जानते होंगे। इसको भी मदर टिंचर फॉर्म में ही यूज करना है। अगर आपको नौजिया की शिकायत है, भूख सही से नहीं लग रहा है यानी भूख में कमी हो रही है, फैटी लीवर की समस्या है, लीवर बढ़ गया है या पीलिया की समस्या है, इन सभी केसेस में इसका बहुत अच्छा रोल है। ये दवाई जो है टेस्ट में बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, इसको आप अलग से ही इसका टेस्ट पहचान सकते हैं, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है तीनों दवाइयों में ये। तो आपको करना क्या है, 100 ml की खाली शीशी लेनी है आपको और उसमें तीनों मेडिसिन्स को यानी चिलिडोनियम मेजस, कार्डियस मैरिनस और साथ ही साथ में एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा, इसके आप 30-30 ml की शीशी लीजिए और 100 ml की खाली शीशी में इन तीनों दवाइयों को इक्वल क्वांटिटी में फिल करके अच्छे से शेक कीजिए। फिर इस दवाई को आप आधे कप गुनगुने पानी में डाल के 20-20 बूंद डाल करके दिन में 3 बार इसको आप पी सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत अच्छी दवाई है। कोशिश कीजिए कि इसको आप खाना खाने से आधा घंटे पहले ले लें। तो और साथ ही साथ में आपको खाने का परहेज करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, उस चीज़ का आपको ध्यान जरूर रखना है। तो इन दवाइयों को दिन में 3 बार आपको पीना है। इसके साथ ही साथ अगर आपकी जो लीवर की समस्या है, अगर वो शराब के सेवन की वजह से या फिर आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ खाते हैं उसके कारण से बढ़ा है और आपको कब्ज की समस्या भी बनी रहती है, तो इन मेडिसिन के साथ में आपको यूज करना है होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स वोमिका। 200 CH पोटेंसी में इसको लेना है 4 बूंद रात में सोते समय। और इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है फॉस्फोरस, अगर आपके लीवर में कमजोरी है, सूजन है या फिर जलन है तो ऐसे केसेस के लिए फॉस्फोरस बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। इसको आप 200 पोटेंसी में 2 बूंद लीजिए सुबह सुबह खाली पेट। और थर्ड मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर आपकी जो परेशानी है गैस की, अपच की, ये शाम के टाइम बढ़ जा रही है, आपके पेट के दाहिने हिस्से में दर्द बना रहता है, लीवर से संबंधित परेशानी है, पित्त से रिलेटेड समस्या है, अगर आपको खाना हजम नहीं हो रहा है, पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, इन सभी समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं तो लाइकोपोडियम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसको भी 200 पोटेंसी में आपको लेना है। आपको इसकी 2 बूंद पीनी है मॉर्निंग में सुबह सुबह।
तो दोस्तों जो लास्ट की मैंने तीनों मेडिसिन बताई हैं ये आप अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ये होगा कि आप अपने नियर बाई फिजिशियन से कंसल्ट करके ये दवाइयाँ लें। और अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि www.drmeenakshihomepathy.com पे जाके आप डायरेक्ट मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर कोई भी मेडिसिन आपको मार्केट में नहीं मिल पा रही है तो आप www.ayushmednest.com पे जा करके ये मेडिसिन डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ 7839329813 पर जा करके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेडिसिन ईजिली आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव बातों के साथ, डिजीजेस और उनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।